अब देख रहे हैं हम मसल टिश्यू। इसको समझने से पहले हमें समझना होगा पहले मसल क्या होता है। मसल को हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल से पहले देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक है रबड़ बैंड, ठीक है। तो ये कैसा होता है, जब हम इसको खींचते हैं, फॉर एग्जांपल इस रबड़ बैंड को मैंने यहाँ से काट दिया, अब मैंने इसको, इसकी लेंथ इतनी है, ठीक है। अगर मैंने इसको खींचा तो इसकी जो लेंथ हो गई इतनी हो गई, ठीक है। मैंने दोबारा छोड़ दिया, इसको खींचना छोड़ दिया, दोबारा उसकी लेंथ कैसी हो जाएगी, दोबारा वैसी हो जाएगी, इतनी, यानी कि इतनी हो जाएगी जैसे थी, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ, खींचने पर रबड़ बैंड लंबा हुआ, छोड़ने पर दोबारा अपनी हालत पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से मसल भी ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से रबड़ बैंड खींच कर लंबा हो जाता है और छोड़ने पर वापस अपनी हाथ में आता है, वैसे ही हमारे जो मसल्स होते हैं ऐसे ही काम करते हैं। जब हमने हाथ क्या कर रहे थे, उठा रहे होते हैं, हमारा हाथ ऐसे, हमने अपना हाथ को उठाया, जब हाथ को उठाते हैं हम तो हमारा मसल क्या होता है, हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सिकुड़ जाते हैं। और जब हम हाथ को छोड़ते हैं, नीचे की तरफ करते हैं, ठीक है, तो हमारा हाथ रिलैक्स, यानी हमारे मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। अब ये प्रोसेस जो होता है वो बार बार होता है, जब भी हम कोई हरकत करें तब ये प्रोसेस होता है, बार बार होता है। मसल जो होते हैं हमेशा पेयर की फॉर्म में काम करती है, यानी कि एक मसल सिकुड़ता है, दूसरा मसल क्या होता है, रिलैक्स होता है। एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो, दूसरा मसल क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें दिख रहा है, हम अपनी एल्बो को बेंड करते हैं, हमने एल्बो को मोड़ा हुआ है, तो हमें क्या दिख रहा है, एल्बो को बेंड कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या दिख रहा है, हमारे जो बाइसेप मसल है वो क्या हो रहे हैं, बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, देखें कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जबकि हमारे जो ट्राइसेप मसल हैं रिलैक्स हो रहे हैं। जिसमें ट्राइसेप मसल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ट्राइसेप मसल हमारे क्या हो रहे हैं, इस तरफ, तो ट्राइसेप मसल हमारे क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, अपनी एल्बो को सीधा करते हैं, एल्बो को सीधा किया तो हमारे बाइसेप मसल क्या हो गए, रिलैक्स हो गए, और हमारे जो ट्राइसेप मसल है वो क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। मसल को हम आम तौर से कहते हैं पट्ठे भी कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पट्ठे भी कहते हैं आम तौर से, ठीक है। हमारे जिस्म की जो हरकत होती है उनकी हरकत के लिए जिम्मेदार होते हैं ये पट्ठे, यानी कि मसल्स। जितनी भी हरकत हम कर रहे होते हैं, अपने जिस्म से हरकत करते हैं, वो इन मसल की वजह से होती है। जैसे कि हाथ का हिलना, पाँव से चलना, या फिर चेहरे की एक्सप्रेशन वगैरह, ये सारे मसल के ज़रिए हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं कि मसल्स वो गोश्त हैं बेसिकली जो कि हमारी हड्डियों के ऊपर होते हैं। इनकी ये डेफिनेशन भी सही है। एक तो ये डेफिनेशन कि भाई मसल हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे जो मसल्स हैं वो गोश्त, यानी कि वो हम बोल सकते हैं वो गोश्त हैं जो कि हमारी हड्डियों, बोन्स के ऊपर लगे हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं मसल्स, ठीक है। अब ये मसल्स जो होती हैं हमारी हरकत के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, वी ऑल नो, जैसे कि चलना, उठना या फिर हाथ का हिलना वगैरह। मसल्स वो चीज़ें हैं जो हमारे जिस्म को ताकत और सपोर्ट देती हैं, सपोर्ट फराहम करी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दो लफ्ज़ आएंगे यहाँ पर, स्ट्रेटेड एंड अनस्ट्रेटेड। तो हम पहले मतलब समझ लेते हैं, स्ट्रेटेड मतलब क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेटेड एंड अनस्ट्रेटेड, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटेड मतलब क्या होता है। स्ट्रेटेड का मतलब होता है धारियाँ। क्या मतलब होता है, उर्दू में देखें तो धारियाँ मतलब होता है, ठीक है। धारियों वाला स्टार्टेड मसल वो मसल्स होता है बेसिकली जो जिसमें हम छोटे छोटे रेशे दिख रहे हो, उनको बोलते हैं स्ट्रेटेड, ठीक है। जो कि एक पैटर्न में अरेंज होते हैं, जैसे कि हम यहाँ दिख रहा है कि हमारे पास दिस वन, जैसे कि यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास जो है बस सिंपल से इस तरीके से लाइंस जा रही हैं, तो कोई पैटर्न में अरेंज नहीं है, यानी कि नॉन स्ट्रेटेड है। जबकि यहाँ देखें तो एक पैटर्न है, बाकायदा दिख रहा है पैटर्न, ये पैटर्न है, तो ये स्ट्रेटेड मसल्स हैं। इनमें एक हमें दिख रहा है कि इनमें स्मॉल क्या है, रेशे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक पैटर्न में अरेंज है, ठीक है। अब ये रेशे एक तरह से क्या स्ट्रिप्स की तरह में दिख रहे हैं, स्ट्रिप्स की तरह लग रहे होते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कपड़े पर धारें होती हैं, कपड़े पर लाइंस होती हैं, तो प्रॉपर एक तरीके से लाइंस, वैसे लाइंस हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रिप्स हमें, ये जो हमारे स्ट्रिप्स हैं हमें माइक्रोस्कोप से दिख सकती हैं। असली आँख से नहीं दिखेंगी मसल में, लेकिन हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं मसल्स में ये स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है, देखें स्ट्रिप्स हैं, इसमें भी देखें प्रॉपर एक डिज़ाइन है, स्ट्रिप्स हैं। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि हमारे पास कार्डिक मसल्स एंड हमारे पास जो हमारा स्केलेटन मसल उसमें स्ट्रेटेड है, जबकि हमारा जो स्मूथ मसल है वो अनस्ट्रेटेड, उसमें कोई हमें स्ट्रेटेड नहीं दिख रही है, उसमें ऐसा कोई दिख नहीं रहा स्ट्रक्चर कि इसमें बिल्कुल लाइंस की फॉर्म में अरेंज हो, बिल्कुल एक पैटर्न अरेंज हो, ठीक है। तो इस पॉइंट ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा स्मूथ मसल क्या है, अनस्ट्रेटेड है।
स्केलेटन मसल क्या होते हैं? जो हमारे मसल्स टिश्यू के 3 टाइप हैं, स्केलेटन, कार्डिक एंड स्मूथ मसल। फर्स्ट वी डिस्कस स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? स्केलेटल मसल यानी कि स्केलेटल किससे लफ्ज़ आया, यानी कि हड्डियों से, तो हड्डियों के मसल्स या फिर स्ट्रेटेड मसल हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। स्केलेटल मसल का एक और नाम भी है, वो है स्ट्रेटेड मसल, यानी कि उसमें धारियों जैसे स्ट्रक्चर है। इसमें स्ट्रिप्स जैसा हम बात कर चुके हैं, तो स्ट्रिप्स धारियों जैसा स्ट्रक्चर इसमें है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेटेड मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल स्ट्रेटेड मसल भी कहलाते हैं। अब ये वो मसल्स होते हैं जो कि हमारी हड्डी या फिर हम बोल सकते हैं हमारी बोन से अटैच्ड होते हैं। हमारी दिस इज़ बोन, फॉर एग्जांपल ये बोन है, तो हमारी बोन से जो अटैच्ड होंगे मसल, हम उनको बोलेंगे स्केलेटल मसल, ठीक है। अब इनको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें छोटी छोटी क्या होती हैं, धारियाँ होती हैं जो कि स्ट्रिप्स की तरह हमें नज़र आ रही होती हैं। अब स्केलेटल मसल जो होते हैं हमारी बॉडी के उन मसल्स को कहते हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे अपने हाथ या फिर पाँव के मसल्स। हमारे हाथ या पाँव के जो मसल्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्केलेटल मसल, क्योंकि हम इनको अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। अपने हाथ को अपनी मर्ज़ी से ऊपर उठा सकते हैं, जब दिल चाहे दोबारा हाथ को नीचे भी कर सकते हैं, अपने पाँव को दोबारा ऊपर कर सकते हैं, दोबारा नीचे भी कर सकते हैं, यानी कि हमारी मर्ज़ी है इसमें। तो हमारे हाथ और पाँव के मसल कौन से हैं? स्केलेटल मसल है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्डिक मसल। पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है स्केलेटल मसल के लिए कि एक तो ये कि ये स्ट्रेटेड है, दूसरा ये कि ये हमारे इख्तियार में, ठीक है, हम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है, इनको, ठीक है। अच्छा, हमारी कार्डिक मसल क्या है? कार्डिक मसल वो मसल्स हैं, दिल की मसल। कार्डिक लफ्ज़ किससे आया? दिल से। तो दिल हमारे इख्तियार में नहीं है, यानी कि ये मसल हमारे इख्तियार में नहीं होंगे, कार्डिक मसल हमारे इख्तियार में नहीं है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से होते हैं। और कार्डिक मसल भी कैसे? स्ट्रेटेड है, इनमें भी धारियों से स्ट्रक्चर है। अब ये जो कार्डिक मसल है सिर्फ दिल की दीवारों यानी कि वॉल्स में, दिल है हमारा, हार्ट है फॉर एग्जांपल, तो हार्ट के वॉल्स में ये होता है, कार्डिक मसल्स होते हैं, ठीक है। अब स्केलेटल मसल की तरह कार्डिक मसल भी कैसे होते हैं? स्ट्रेटेड होते हैं, यानी कि इनमें भी स्ट्रिप्स होती हैं, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अब दिल की धड़कनों को अपनी मर्जी से हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि अपने आप चलती रहती है दिल की धड़कन, ठीक है। अच्छा, दिल की धड़कन अपने आप चलती रहती है, हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि अगर हमें दिल की धड़कन के बारे में सोचना पड़ता तो ये मुश्किल होता। तो कार्डिक मसल हमारे इख्तियार में नहीं है, बल्कि ये खुद ब खुद होता है। नेक्स्ट वन इज स्मूथ मसल। स्मूथ मसल अब कौन सी है? स्मूथ मसल जो हमारे पास है, ये हम बोल सकते हैं स्मूथ मतलब क्या होता है? स्मूथ का मतलब होता है नरम, है ना। तो नरम मसल्स या फिर इनका एक और नाम है अनस्ट्रेटेड मसल, यानी कि इनमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, धारी जैसा, ठीक है। अब ये वो मसल्स हैं जो कि ब्लड वेसल, ये जो हमारी ब्लड वेसल है, तो जो खून की नालियाँ हैं उनके अंदर होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि जो हाजमे के निज़ाम की जो वो है नालियाँ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा, तो उनमें होती हैं ये वाली मसल्स। बच्चादानी यानी कि यूट्रस में होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में होती हैं, और दूसरी जो अंदरूनी स्ट्रक्चर्स की दीवारें हैं उनकी दीवारों में कौन सी मसल्स होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है। अब स्मूथ मसल में कोई स्ट्रिप्स हमें नज़र नहीं आ रही, कोई स्ट्रिप्स नहीं होती, इसलिए हम इन्हें कहते हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। अब ये भी हमारी बॉडी, ये भी जो हमारी मसल्स हैं, ये हमारी मर्ज़ी के बगैर काम करती हैं। दिस वन, ये हमारी मर्ज़ी के बगैर काम करिए और ये हमारी मर्ज़ी के बगैर काम करिए, ठीक है। यानी कि कार्डिक मसल एंड स्मूथ मसल और ये हमारी उसमें नहीं है, इख्तियार में नहीं है कि हम इसको दिल को चलाएं इतना, या फिर हमारी जो हमारी मसल्स हैं अंदर, जैसे कि उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक में, ब्लड वेसल में, तो उनको हम किस तरीके से कितना कंट्रोल कर सकते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। हम अपनी मर्ज़ी से अपने हाजमे के निज़ाम को या फिर किसी भी ऐसे जहाँ पर स्मूथ मसल है तो उसको अपने हिसाब में नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, हमारी मर्ज़ी से अपने खाना हज़म करने या फिर खून को नालियों में चलाने का काम नहीं करते, ये मसल्स अपना काम खुद करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 किस्म के बस मसल की टिश्यूज़ से हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन को क्या करते हैं? मुख्तलिफ फंक्शन बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। कार्डिक मसल वो मसल्स होते हैं जो कि कहाँ होते हैं? जो सिर्फ दिल में होते हैं, क्योंकि कार्डिक लफ्ज़ उनमें आ रहा है दिल से, तो ये मसल सिर्फ कहाँ होंगे? दिल में होंगे। अब इस मसल के सेल के दरमियान क्या होती है? स्पेशल हमें दिख रही होती हैं, स्पेशल डिस्क होती हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रही होती हैं? जो सेल को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, सेल को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं डिस्क, ठीक है। अब इस मसल में न्यूक्लियस यानी कि जो सेल का सेंटर होता है, न्यूक्लियस भी होता है, देखें हर सेल में न्यूक्लियस भी है, तो इस मसल में क्या होता है? न्यूक्लियस भी होता है, और ये मसल स्ट्रेटेड होते हैं, धारियोंदार होते हैं, इसमें धारियाँ जैसे स्ट्रक्चर हमें दिख रहा होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस सेल का सेंट्रल पार्ट यानी कि दरमियाना पार्ट कौन सा है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है।
अब ये जो होता है इसका काम क्या होता है, ये सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, यानी कि हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है जो कि उस सेल के फंक्शंस को क्या कर रहा होता है, रेगुलेट यानी कि सही तरीके से चला रहा होता है। डिस्क बिटवीन सेल्स क्या मतलब हुआ, यानी कि ये जो डिस्क होती हैं हमारे पास, हमें डिस्क दिख रही हैं, ये डिस्क दिस वन, तो ये जो डिस्क है ये कार्डिक मसल्स के दरमियान, कार्डिक मसल के सेल के दरमियान, 1 सेल 2 सेल, तो ये एक से यानी कि एक सेल जब ख़त्म हो रहा है तो ये डिस्क होती हैं, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, ये एक सेल को सेकंड सेल के साथ जोड़ने का काम करती हैं। अब ये इंश्योर करती हैं कि जब हार्ट पंप करे तो सेल्स साथ मिलकर काम करें। ये डिस्क जो इंश्योर करती है कि जब हार्ट हमारा पंप कर रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो ये जो सेल्स है ना, ये आपस में साथ मिलकर काम करें। ये ना हो कि एक ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये रिलैक्स हो रहा है, नहीं, इस तरीके से ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हो, सारे रिलैक्स हो रहे हो, इस तरीके से। ओके, ब्रिज लिंकिंग बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स क्या मतलब हुआ, ब्रिज लिंक दिस वन, ये देखें ये है ये जगह, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, ये वो स्ट्रक्चर है बेसिकली जो कि दो जो हमारे सेल्स हैं, मिले हुए सेल्स, जो 2 मिले हुए सेल्स को एक दूसरे के साथ लिंक करता है। यहाँ देखें, यहाँ भी 2 सेल्स, तो इन दोनों सेल्स को मिलाने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। अब ये भी कार्डिक मसल में पाए जाते हैं, ब्रिज लिंकिंग टू एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। अब स्ट्रेटेड साइटोप्लाज्म मतलब क्या, स्ट्रेटेड साइटोप्लाज्म का मतलब है कि सेल के अंदर के जो पार्ट्स हैं उनमें स्ट्रिप्स यानी कि धारी जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब ये फीचर स्केलेटन और कार्डिक मसल दोनों में होता है, दोनों में कैसा है, स्ट्रेटेड है, वी ऑल नो। अब साइटोप्लाज्म देखें हमारा सेल है, तो सेल में न्यूक्लियस बीच पर, और ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। तो ये वही बात तो हो रही है कि साइटोप्लाज्म देखिए, न्यूक्लियस तो सिंपल है, न्यूक्लियस तो हमें दिख रहा है ब्राउन कलर का, लेकिन जो बाकी जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, स्ट्रिप्स है। तो हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेटेड साइटोप्लाज्म कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ये बाकी क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म तो है, इसी में तो क्या है, धारियाँ ऐसे दिख रहा है हमें, तो हम कह सकते हैं स्ट्रेटेड साइटोप्लाज्म, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा पास है मसल फाइबर। तो मसल्स फाइबर क्या होती है, मसल फाइबर हमें दिख रही है, मसल फाइबर दिस वन, मसल फाइबर जो होता है ये रहा मसल फाइबर। तो मसल फाइबर का मतलब होता है एक लंबा सा पतला सा स्ट्रक्चर जो कि मसल्स की बेसिक यूनिट होता है, मसल फाइबर, ये मसल का क्या है, बेसिक यूनिट है। अब स्केलेटल मसल जो होते हैं, स्केलेटल मसल्स, ये स्केलेटल मसल है, तो स्केलेटल मसल में फाइबर पाए जाते हैं, मसल फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्मूथ मसल क्या होता है। स्मूथ मसल जो होते हैं हमारे पास, स्मूथ मसल वो मसल्स होते हैं जो कि बॉडी की अंदरूनी ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे कि ब्लड वेजल्स हमारे पास हो गए, जैसे कि हमारे पास ब्लड वेजल्स हो गई, इंटेस्टाइन्स हो गए। अब इस मसल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, और इसमें कोई स्ट्रिप्स नहीं दिख रही, बिल्कुल स्मूथ स्ट्रक्चर है। नॉन स्ट्रेटेड साइटोप्लाज्म, नॉन स्ट्रेटेड यानी कि इसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें कोई हमें स्ट्रिप्स नहीं दिख रही, इसलिए हम क्या करें, नॉन स्ट्रेटेड साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसमें जो न्यूक्लियस जो होता है, वी ऑल नो न्यूक्लियस भी है इसमें, ठीक है। स्केलेटल मसल जो हमारे पास होता है, स्केलेटल मसल कैसा है, वॉलंटरी है। स्केलेटल मसल वॉलंटरी यानी हमारे इख्तियार में, हाँ अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये और ये कैसे हैं, इनवॉलंटरी, ये दोनों क्या हैं, इनवॉलंटरी, हमारे इख्तियार में नहीं है, ठीक है। नर्वस टिश्यू वो टिश्यू होता है जो कि हमारे जिस्म का क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम है। कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब क्या, यानी कि राब्ते का निज़ाम, ठीक है। हम इसको नर्वस सिस्टम कह सकते हैं, नर्वस टिश्यू वही है। अब ये टिश्यूज़ जो होते हैं ये न्यूरॉन से मिलकर बनते हैं, किससे मिलकर बनते हैं, न्यूरॉन से मिलकर बनते हैं, दिस इज़ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर क्या बनता है, ये हमारे नर्वस टिश्यू बनते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सेल जो होते हैं ये एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। ये ख़ास सेल होते हैं जो कि इससे बात कर रहे होते हैं और इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर पहुंचाते हैं, जैसे टेलीफोन की तरह। यानी कि हम जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ चोट लगी तो ये इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएगा किसी जगह पर, फिर वो पहुंचाएगा दोबारा उस जगह पर, यानी कि ये जैसे हम बात करते हैं वैसे एक तरीके का निज़ाम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है। अब नर्वस टिश्यू के फंक्शन क्या क्या होते हैं, इसकी जो लोकेशन है, यानी कि जो नर्वस टिश्यू है हमारे दिमाग यानी कि ब्रेन में होता है। कहाँ होता है, नर्वस टिश्यू हमारे दिमाग ब्रेन में होता है। तो जिस्म का क्या है, कंट्रोल सेंटर है। ब्रेन हमारे दिमाग, ब्रेन क्या है, हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल सेंटर है।
अब ये क्या होता है, रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, नर्वस टिश्यू ब्रेन में भी है और स्पाइनल कॉर्ड में भी है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड में जो ब्रेन से बाकी जिस्म तक सिग्नल पहुंचाता है, ये हमारे जो निकल रहे हैं, यानी कि ये रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड में नर्वस टिश्यू होता है जो कि ब्रेन हमारे दिमाग से क्या करता है, बाकी जिस्म तक क्या कर रहा होता है, पूरे सिग्नल पहुंचा रहा होता है। और ये जो नर्व्स होते हैं, जो नर्व्स स्पाइनल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स ये जो हमें दिख रही है स्पाइनल नर्व्स, इनमें भी क्या है, इनमें भी ये हमारा नर्वस टिश्यू, यानी कि नर्वस टिश्यू हमारा स्पाइनल नर्व में है, नर्वस टिश्यू हमारा ब्रेन में है, नर्वस टिश्यू हमारा स्पाइनल कॉर्ड में, इन तीनों में, ठीक है। अब इसका काम क्या क्या है, ये क्या करता है, बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसका पहला काम क्या है कि बॉडी एक्टिविटी को क्या कर रहा है, नर्वस टिश्यू कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब नर्वस टिश्यू हमें अपने जिस्म की हरकत, बैलेंस और हर तरह के एक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। मसल्स को, जैसे कि मसल्स को हिलाने का सिग्नल भी देता है, जैसे हम चलना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम चलना चाह रहे हैं, ठीक है, अब जब चलना चाह रहे हैं तो ये फिर हाथ हिलाना चाह रहे हैं, तो नर्वस टिश्यू क्या करेगा, नर्वस टिश्यू जो होगा, नर्वस टिश्यू ये मसल्स को सिग्नल भेजता है कि वो हिलना शुरू कर दें। नर्वस टिश्यू कहाँ है, ब्रेन में भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये क्या करेगा, ये उन मसल को, जैसे कि आप इस हाथ को हिलाना चाह रहे हैं तो क्या करेगा, ये इस हाथ के मसल्स को क्या करेगा, सिग्नल देगा कि अपना हाथ हिलाओ, ठीक है। अब ये टिश्यूज़ होते हैं हमें अपने आसपास की एहसास कराते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ गर्म हो, जैसे कि यहाँ पर आपका हाथ, यहाँ पर कोई गर्म चीज़ रखी हुई थी तो आपका हाथ वहाँ टच हुआ, तो फिर क्या होगा, तो ये सिग्नल फ़ौरन कहाँ लेके जाएगा, दिमाग को भेजेगा कि ये गर्म चीज़ थी, ठीक है। तो दिमाग क्या करेगा, फिर दिमाग ऑर्डर देगा अपना हाथ हटाओ। हमारे जो इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, उनको भी ये टिश्यू कंट्रोल करता है, नर्वस टिश्यू, यानी कि यादें हैं हमारी जो होती हैं और हमारे सोचने समझने का काम भी नर्वस टिश्यू करता है। अब नर्वस टिश्यू, ये जो टिश्यूज़ होते हैं अपने न्यूरॉन के ज़रिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इनके जो न्यूरॉन हैं, ये हमारे न्यूरॉन यहाँ बने हुए, तो ये जो हमारा टिश्यू है अपने न्यूरॉन्स के ज़रिए, ये न्यूरॉन्स हैं इसके, तो अपने न्यूरॉन्स के ज़रिए क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्या करता है, भेजता है। अब इन सिग्नल्स के ज़रिए सेल्स आपस में बात करते हैं और इन्फॉर्मेशन को पूरी बॉडी में फॉरवर्ड करते हैं। जब हम कुछ महसूस करते हैं तो नर्वस टिश्यू क्या करता है, सिग्नल भेजता है दिमाग तक, क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा दिमाग तक, सिग्नल भेजेगा और दिमाग फिर उस इन्फॉर्मेशन पर अमल करता है। फिर दिमाग सिग्नल बाकी बॉडी के पार्ट्स जाता है, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम हरकत करते हैं, फिर रिएक्शन देते हैं। तो जो सिग्नल, जैसे कि हमें हमारा हाथ गर्म से टच हुआ, तो जो सिग्नल जाएगा दिमाग तक, वो सिग्नल जाएगा सेंसरी रिसेप्टर, यानी कि सेंसरी से जाएगा। और जब दिमाग देगा सिग्नल के, दिमाग हुक्म देगा कि आपने ये काम करना है, तो दिमाग यानी कि जो रास्ता इख्तियार करेगा वो हमारा ये होगा, यानी कि मोटर न्यूरॉन के ज़रिए हमारा दिमाग से सिग्नल आएगा और जो जाएगा दिमाग तक वो सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए, ठीक है। जो आएगा ब्रेन से वो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए होगा। ब्रेन क्या होता है, ब्रेन जो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, यानी कि ब्रेन यानी कि दिमाग हमारे नर्वस सिस्टम का क्या है, कंट्रोल सेंटर है। अब ये सोचने, याद रखने और बॉडी के फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी ये रही हमें दिख रही है, स्पाइनल कॉर्ड का दिमाग से बॉडी के हिस्सों तक सिग्नल, बॉडी के डिफरेंट हिस्सों तक क्या करती है, सिग्नल को भेजने का काम करती है। अब ये एक लंबा सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि दिमाग से स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी तक एक्सटेंड होता है, उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब स्पाइनल नर्व क्या होती है, स्पाइनल नर्व वो नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल कर बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में जाती हैं। अब ये सेंसरी यानी कि सेंसरी नर्व्स हम बोल रहे हैं, सेंसरी यानी कि महसूस करने वाली, और मोटर यानी कि हरकत करने वाली, यानी कि सेंसरी यानी कि जो सेंस करके ब्रेन तक लेके गई, और मोटर जो ब्रेन से जवाब आया, उनको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। अच्छा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है क्या है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम बेसिकली ये नर्वस सिस्टम जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स पर मुश्तमिल होता है, किस पे, ब्रेन पे, स्पाइनल कॉर्ड पे और स्पाइनल नर्व्स पर मुश्तमिल होता है ये जो सिस्टम है। अब ये बॉडी के फंक्शंस को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि बॉडी के फंक्शंस में एक ताल्लुक बनाए रखता है और सिग्नल्स को दिमाग और बॉडी के बीच ट्रांसफ़र करता है। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं न्यूरॉन, यानी कि डेंड्राइट न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल्स की छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। क्या है, नर्व सेल की छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जो कि सिग्नल को रिसीव करती हैं और सेल बॉडी तक ले जाती हैं, ये सिग्नल को रिसीव करती हैं। और सेल बॉडी यानी कि सेल के अंदर जो हिस्सा है, ये वाला दिख रहा है हमें,
यानी कि सिग्नल को रिसीव कौन करेगा, सिग्नल को रिसीव डेंड्राइट करेंगे, फिर ये अपने अंदर सिग्नल को भेजेंगे यानी कि सेल बॉडी उसको महसूस करेगा फिर, ठीक है। मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन एक न्यूरॉन की टाइप है जिसमें एक सेल बॉडी ये है ना, तो एक सेल बॉडी से मल्टीपल डेंड्राइट, बहुत सारे डेंड्राइट्स निकल रहे हैं और एक एक्सोन निकलता है, ठीक है। कितने एक्सोन निकलते हैं? डेंड्राइट बहुत सारे, मल्टीपल डेंड्राइट एंड 1 एक्सोन निकलता है। अब ये मोस्ट कॉमन टाइप है और ये नर्वस सिस्टम में वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है। एक्सोन क्या होता है? एक्सोन जो हमारे पास होता है, एक्सोन क्या होता है? एक्सोन होता है एक लंबा फाइबर। क्या होता है? एक लंबा सा फाइबर होता है। एक्सोन होता है एक लंबा सा फाइबर होता है जो कि न्यूरॉन की सेल बॉडी से निकलता है। हमारी सेल बॉडी है न्यूरॉन की, तो सेल बॉडी से क्या निकल रहा है? ये एक्सोन निकल रहा है, ठीक है। और सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन या मसल्स तक भेजता है ये एक्सोन। मोटर नर्व क्या होते हैं? मोटर नर्व जो हमारे पास होते हैं, मोटर नर्व होते हैं, यानी कि मोटर नर्व वो नर्व्स हैं जो कि सिग्नल को ब्रेन से मसल तक भेजते हैं, यानी कि ब्रेन से जो ऑर्डर आया वो नर्व्स मोटर नर्व कहलाएंगे, ठीक है। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो कि मोटर नर्व्स की तरह काम करते हैं और मसल्स को सिग्नल्स भेजते हैं ताकि वो मूव कर सकें। सेल बॉडी या सोमा सेल बॉडी, या फिर सोमा का मतलब होता है यानी कि सेल बॉडी न्यूरॉन का सेंट्रल पार्ट है जहाँ न्यूक्लियस और दूसरी ऑर्गेनल वगैरह होती हैं जो कि क्या करती है? न्यूरॉन के फंक्शन को कंट्रोल करती है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस सेल का सेंट्रल पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है, और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और सेल की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। शीट यहाँ पर एक शीट लगी हुई शीट है, तो ये शीट किस चीज़ की? शीट एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, शीट जो कि एक्सोन के अराउंड होती है। हमारा एक्सोन है तो एक्सोन के अराउंड एक शीट है, तो ये शीट जो होती है ये क्या करती है? ये बेसिकली क्या करती है? सिग्नल की स्पीड को क्या करेगी? सिग्नल जो आएगा सिग्नल की स्पीड को तेज़ कर देती है और एक्सोन को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, महफूज करती है। लॉन्ग डिस्टेंस क्या मतलब है? लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब है कि एक्सोन एक न्यूरॉन से, हमारा जो एक्सोन है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या फिर मसल तक सिग्नल को को दूर तक भेज सकता है, ठीक है। नर्व फाइबर क्या होती है? नर्व फाइबर मतलब होता है यानी कि वो लंबा पार्ट, नर्व फाइबर्स वो पार्ट हैं जो कि न्यूरॉन से सिग्नल को ट्रांसफ़र करती हैं। ये अक्सर एक्सोन के नाम से जानी जाती हैं। प्लांट टिश्यूज़, पौधे के टिश्यूज़। अब प्लांट टिश्यू क्या होता है? प्लांट टिश्यू का मतलब क्या होता है? टिश्यू का मतलब तो क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल्स जो परफॉर्म करें एक ही फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टिश्यू है, बहुत यानी कि टिश्यू है यहाँ पर, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल तो है, लेकिन यानी कि उन सेल्स का ग्रुप जो कि एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, हम उनको कहते हैं टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू मतलब क्या हो? यानी कि पौधे के टिश्यूज़ उन सेल्स के ग्रुप को कहते हैं जो कि क्या कर रहे हो? एक ही फंक्शन को क्या कर रहे हो? परफॉर्म कर रहे हो। जैसे कि प्लांट कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस, तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो? फोटोसिंथेसिस, यानी कि लाइट की मदद से अपनी खुराक बना रहे हो। या फिर ट्रांसपोर्ट यानी कि कौन सा ट्रांसपोर्ट? यानी कि उनकी फूड का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब प्लांट टिश्यू को हम 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मेरिस्टेमेटिक एंड दूसरा हमारे पास है परमानेंट, यानी कि मैच्योर सेल आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि ये टिश्यू वो सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड कर सकते हैं। इनका काम क्या होता है? नए सेल बनाना, यानी कि ये क्या कर सकते हैं? सेल डिवीजन कर सकते हैं, यानी कि ये नए सेल को बना सकते हैं। ये सेल डिवाइड होगा, 2 सेल बन जाएंगे, फिर ये दोनों सेल डिवाइड होंगे, फिर ये 2, फिर ये 2, यानी कि ये सेल डिवाइड कर सकते हैं। इनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, यानी कि ये सेल हमेशा यंग और एक्टिवली डिवाइडिंग रहते हैं। हमेशा क्या करते हैं? हमेशा इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो डिवाइड कर सकते हैं खुद को। परमानेंट टिश्यूज़ क्या होता है? परमानेंट टिश्यू यानी कि वो सेल हैं जो कि मैच्योर हो चुके होते हैं और अब सेल डिवीज़न नहीं कर सकते, यानी कि एक हद तक ये अब मैच्योर हो चुके हैं, अब दोबारा सेल डिवीज़न नहीं कर सकते, ठीक है, और अब सेल डिवीज़न नहीं कर सकते। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना होता है। अब ये सेल अपनी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और अब डिवाइड नहीं करते। इनको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की कुछ टाइप्स हमारे पास हैं, सिंपल टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यू के पास टाइप है सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्या होता है? सिंपल टिश्यू हमारे पास होता है वो टिश्यू
जो ये टिश्यू जो होते हैं वो एक ही टाइप के सेल से मिलके बनते हैं, सिंपल, यानी कि एक ही टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं। इसके भी एग्जाम्पल हमारे पास है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कौन सा है? पैरेन्काइमा जो होता है हमारे पास, इसका काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज का काम करता है। किसका काम करता है? पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस का काम करता है और स्टोरेज का काम करता है। अब इसमें सेल जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं और थिन वॉल के साथ होते हैं, यानी कि सेल सॉफ्ट होते हैं इसमें पैरेन्काइमा में। कॉलेनकाइमा कैसे होता है? कॉलेनकाइमा जो होता है हमारे पास होता है, ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं। कॉलेनकाइमा यानी कि क्या करें, ये प्लांट को सपोर्ट कर रहा होता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब इसमें सेल्स जो होते हैं वो थिक वॉल यानी कि सख्त वॉल के साथ होते हैं। अब ये टिश्यू जो होते हैं कॉलेनकाइमा टिश्यू, ये स्टेम्स में होते हैं और लीव्स की एजेस पर होते हैं, लीव्स के जो किनारे होते हैं उनमें होता है कॉलेनकाइमा, ठीक है। अब स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा जो हमारे पास है, ये टिश्यू जो होते हैं प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसमें सेल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, हार्ड होंगे सेल्स और थिक वॉल, हार्ड भी होंगे और थिक वॉल भी होगी। लोकेशन, अब ये स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पाए थे? स्क्लेरेनकाइमा ये टिश्यू जो होते हैं ये मैच्योर पार्ट्स जैसे कि स्टेम हो गया और सीड वगैरह में मिलते हैं हमें, ठीक है। कॉलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा बेसिकली ये हमें कहाँ मिलता है? ये जो पैरेन्काइमा का बेसिकली हम बोलते हैं पैरेन्काइमा का एक टाइप है। ये क्या है? क्लोरेनकाइमा पैरेन्काइमा का ही एक टाइप है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि रोशनी को क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जज्ब करता है। अब ये मेनली क्लोरेनकाइमा कहाँ होता है? लीव्स में होता है और ग्रेन स्टेम में होता है, यानी कि हरे जो हमारे पास तने होते हैं उनमें होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो टिश्यू जो कि क्या करते हैं, जो मल्टीपल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं और कॉम्प्लेक्स फंक्शन को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। जाइलम, जाइलम इसमें एक एग्जाम्पल है, इसकी टाइप है। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम हमारे पास वो होता है जो कि पानी और न्यूट्रिशन वगैरह को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक लेके जाए, उसको बोलते हैं जाइलम, ठीक है। ज़मीन से पानी और डिफरेंट न्यूट्रिशन को पौध तक लेके जाए। इसकी कुछ टाइप्स हैं, वेजल्स, ट्रैकियाइड्स। तो वेजल जो होता है हमारे पास, जाइलम वेजल क्या होता है? जाइलम वेजल ये लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं जो कि वाटर को एफिशिएंटली क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करती हैं, उनको हम कहते हैं वेजल, ठीक है। ट्रैकियाइड्स क्या होते हैं? ये पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, नैरो ट्यूब्स जो कि वाटर और मिनरल को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। जाइलम वेजल लंबी ट्यूब्स हैं, ट्रैकियाइड्स पतली पतली ट्यूब्स हैं। फ्लोएम, फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम यानी कि न्यूट्रिशन, जैसे कि शुगर को प्लांट के वेरियस पार्ट में क्या करती हैं? लेके जाती हैं, उनको हम कहते हैं फ्लोएम। अब फ्लोएम की भी टाइप्स हमारे पास हैं, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स क्या करती हैं? सीव ट्यूब्स जो होती हैं, ये ट्यूब्स जो होती हैं न्यूट्रिशन को क्या करती है? न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करेंगी सीव ट्यूब्स। कंपेनियन सेल्स क्या करेंगे? ये सीव ट्यूब्स को सपोर्ट कर देंगी। कंपेनियन सेल्स क्या करेंगे? कंपेनियन तो ये साथ देंगी, सीव ट्यूब्स का साथ देंगी और उनकी फंक्शनिंग को क्या करेंगी? रेगुलेट करेंगी, सही तरीके से चलाने में हेल्प करेंगी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड कर सकते हैं और इनका काम नए सेल बनाना होता है। अब ये टिश्यू क्या करते हैं? ये टिश्यू प्लांट की ग्रोथ में, प्लांट के बढ़ने में, प्लांट की ग्रोथ में और नए सेल्स के बनाने में, यानी कि न्यू सेल्स के फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये टिश्यूज़ जो होते हैं प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इनका बेसिक स्ट्रक्चर और टाइप्स क्या है? इनकी बेसिक स्ट्रक्चर टाइप्स ये हैं, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम। एपिकल मतलब ही क्या होता है? एपिकल मतलब लंबाई में, लैटरल मतलब चौड़ाई में, ठीक है। अच्छा, अब एपिकल जो मेरिस्टम होता है हमारे पास, स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है हमारे पास? इसकी टाइप्स दो हैं, ठीक है, एपिकल एंड लैटरल। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? स्ट्रक्चर थिन वॉल्ड इसमें होती है, थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, पतले पतले हम बोल सकते हैं वॉल वाले सेल्स होते हैं। अब इन सेल्स की वॉल क्या होती है? ये सेल है फॉर एग्जाम्पल मेरिस्टेमेटिक सेल, तो इसकी जो वॉल होती है वो पतली होती हैं, पतली पतली वॉल्स होती हैं, ठीक है, जो कि इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं और डिवाइड करने में हेल्प करती हैं। इनके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है? लार्ज न्यूक्लियस होता है और इन सेल्स का न्यूक्लियस बड़ा होता है जो कि सेल डिवीजन और ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ठीक है। स्मॉल वैक्यूल्स इन सेल में क्या होते हैं? छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं जो कि सेल की फंक्शन में हेल्प करते हैं। नो इंटरसेलुलर स्पेस, इन सेल के बीच में, यानी कि सेल के बीच में कोई स्पेस ज़्यादा नहीं होता, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, ठीक है। क्लोजली पैक होते हैं साथ में। एपिकल मेरिस्टम जो होता है, एपिकल मेरिस्टम ये टिश्यू जो होता है रूट और स्टेम के एपिक्स, यानी कि ये टिश्यू कहाँ होगा? ये टिश्यू होता है रूट एंड स्टेम के एपिक्स। एपिक्स मतलब होता है टॉप पर, यानी कि ये टिश्यू एपिकल मेरिस्टम रूट में होगा और स्टेम, क्योंकि मैंने क्या कहा लंबाई में, तो रूट नीचे और स्टेम ऊपर, तो ये रूट और स्टेम के एपिक्स में होता है, ठीक है, यानी कि एंड पॉइंट पे होता है, ठीक है।
अच्छा, अब इसका एपिकल मेरिस्टम का काम क्या है, फंक्शन क्या है? एपिकल मेरिस्टम का काम ये है कि एपिकल मेरिस्टम की डिवीजन से रूट और स्टेम की लेंथ बढ़ती है, यानी कि यहाँ से डिवाइड होगा तो स्टेम बढ़ेगी, यहाँ से डिवाइड होगा तो रूट बढ़ेगी। ये प्राइमरी ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, बढ़ावा देगा, जो कि प्लांट की लेंथ बढ़ाएगा। ठीक है। एपिकल लैटरल मेरिस्टम क्या करेगा, लैटरल मेरिस्टम प्लांट की चौड़ाई बढ़ाएगा। ठीक है। देखिए हम देख लेते हैं लैटरल मेरिस्टम क्या करेगा। लैटरल मेरिस्टम ये टिश्यूज होता है रूट और शूट के लैटरल साइड, रूट और शूट के लैटरल साइड यानी कि चौड़ाई वाली साइड्स पर होता है। अब इसका लैटरल मेरिस्टम की डिवीजन से क्या करता है, प्लांट के पार्ट की थिकनेस बढ़ती है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट करता है, जो प्लांट की थिकनेस और डायमीटर को बढ़ाता है। ये जो एपिकल है प्लांट की लंबाई को बढ़ा रही है, क्योंकि लैटरल जो है प्लांट के डायमीटर यानी कि प्लांट की चौड़ाई को बढ़ा रही है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या करता है, एपिडर्मिस यानी कि ये प्लांट की रूट की आउटर लेयर है। प्लांट की रूट है, हमें प्लांट की रूट दिख रही है, देखें रूट टिप, तो ये प्लांट की रूट है। इसकी प्लांट की रूट की आउटर लेयर क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस, मतलब शुरू वाली लेयर। ठीक है। अच्छा, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। ये एक सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर है एपिडर्मिस, सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है जो कि रूट को बाहर से क्या करती है, ढक लेती है। कॉर्टेक्स मतलब क्या, कॉर्टेक्स मतलब यानी कि कॉर्टेक्स रूट का वो पार्ट होता है जो कि एपिडर्मिस के नीचे होता है। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स है। ठीक है। अब ये सेल्स का एक लेयर होता है जो कि न्यूट्रिशन और वाटर को रूट के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिशन वगैरह को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है। प्रोटोडर्म, तो ये क्या है, ये एपिकल मेरिस्टम से निकलने वाला टिश्यू है। एपिकल मेरिस्टम से निकलने वाला टिश्यू है जो कि फ्यूचर में एपिडर्मिस बनेगा। यही क्या बनेगा, आगे जाके एपिडर्मिस बनेगा, प्रोटोडर्म ये।